भाई 10 एपिसोड है मिर्जापुर के सीजन 3 में, बट मिर्जापुर वाला असली मजा लास्ट के 10 मिनट में ही आता है। चूंकि मैं लेट हूँ सो रिव्यू वाली बकैती ना करते हुए डायरेक्ट एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, जहां लास्ट के 10 मिनट में हम ये देखते हैं कि पूर्वांचल की दावेदारी के लिए शरद सभी बाहुबलियों की बैठक बुलाते हैं, जहां कालीन भैया पहुंचकर शरद को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं एंड देन अगले ही सेकंड उसे गोलियों से उड़ा डालते हैं, जिसके जस्ट बाद पीछे से पुलिस आकर सारे अपराधियों का इनकाउंटर कर देती है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कालीन भैया ने शरद शुक्ला समेत सारे बाहुबलियों को निपटाने में पुलिस की मदद क्यों की। तो इसका सिंपल सा आंसर है माधुरी यादव के कहने पर, क्योंकि माधुरी यादव को डिम्पी की मदद से ये पता चल गया था कि उनके पापा की हत्या के लिए शरद शुक्ला ही जिम्मेदार है। एंड चूंकि माधुरी यादव का लक्ष्य हमेशा से भय मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है, सो उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाकर कालीन भैया की मदद से शरद शुक्ला समेत सारे बाहुबलियों की हत्या करवा दी और अपनी पार्टी का स्तर जनता की नजरों में और भी ऊपर उठा लिया। वैसे यहाँ नोटिस करने लायक एक और बात यह है कि कालीन भैया शरद को मारने से पहले उसे आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर कहकर पुकारे थे, जिसका मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डीप मीनिंग है। बोले तो अब इसके बाद मिर्जापुर की गद्दी वाला सिस्टम कंटिन्यू नहीं रहने वाला। अब से पूरा मिर्जापुर सरकार मींस सीएम माधुरी यादव के हाथों में होगा एंड कालीन भैया उनकी पार्टी में मंत्री पद पर रहकर आगे अपना जीवन यापन करेंगे। बोले तो मिर्जापुर की गद्दी खत्म। सो इसके बाद हम देखते हैं कि कालीन भैया पहले बीना भाभी से मिलते हैं एंड देन गुड्डू पंडित से अपना बल्ला लेने के लिए जेल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गुड्डू पंडित जेपी यादव की सहायता से जेल से फरार हो चुके हैं। साथ ही साथ आगे हम ये भी देखते हैं कि गुड्डू और गोलू के बीच लव एंगल स्टार्ट हो गया है, बोले तो सच्चा वाला प्यार। एंड सीरीज यही खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें बेसिकली हमें मकबूल देखने को मिलते हैं, जो कि सीजन 2 के गोलीकांड के बाद अब बिना भाभी के अंडर काम करने लगे हैं। सो ये थी मिर्जापुर के सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं मिर्जापुर के फ्यूचर मींस सीजन 4 के बारे में, जहां अगेन गुड्डू भैया और कालीन भैया की दुश्मनी चालू रहेगी। एंड जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है सीजन 4 में हमें मिर्जापुर पर सरकार बोले तो सीएम साहिबा का कब्जा देखने को मिले एंड कालीन भैया मंत्री पद पर रहकर माधुरी यादव के अंडर काम करें। बट जितना हम कालीन भैया को जानते हैं वो डेफिनेटली ज्यादा दिन सीएम के अंडर नहीं रहेंगे एंड वापस से अपने बच्चे के लिए अपनी खुद की हुकूमत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। वही गुड्डू भैया एंड गोलू अंडरग्राउंड रहकर जेपी यादव एंड सोलंकी की मदद से माधुरी यादव की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऐसा करने से वो कालीन भैया से बदला भी ले पाएंगे एंड मिर्जापुर की गद्दी सिस्टम एक बार फिर से चालू करके वहां राज कर पाएंगे। जहां देखने लायक सबसे इंटरेस्टिंग चीज माधुरी यादव और कालीन भैया के बीच खेले जाने वाला पॉलिटिक गेम होगा। इस बीच बिना भाभी फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर मकबूल की सहायता से अपने बेटे के लिए मिर्जापुर की गद्दी पाने की कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी ओर छोटे त्यागी दत्ता से अपनी सच्चाई छुपाते हुए गोलू को मारने की ताक में रहेंगे एंड हो सकता है इसके लिए वो कालीन भैया से टीम अप भी कर ले। सीजन 4 में एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी, न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा मार्टिन का, जिसके साथ मुनव्वर मियां को हमने सेकंड लास्ट एपिसोड के इस सीन में बात करते हुए देखा है। बेसिकली इस सीन में मुनव्वर मार्टिन के साथ पूरे पूर्वांचल पर कब्जा जमाने की बात कर रहे थे। चूंकि अब मुनव्वर तो है नहीं, तो डेफिनेटली ये शख्स मिस मार्टिन सीजन 4 में गुड्डू और कालीन भैया में से किसी एक के साथ मिलकर पूर्वांचल में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश करेगा, ताकि इन फ्यूचर सही टाइम आने पर वो कालीन और गुड्डू भैया को अपने रास्ते से हटाकर पूरे पूर्वांचल को अपने जेब में कर सके, जैसा कि वो मुनव्वर मियां से कह रहे थे। एंड इस स्टोरी लाइन का सीजन 4 में होना काफी लॉजिकल है, बिकॉज सीजन 3 में लाला जो कि अफीम का मेन डीलर था वो मर चुका है। सो सीजन 4 में किसी को तो उसकी रिप्लेसमेंट में लाना पड़ेगा ना। तो वेल मिर्जापुर के नेक्स्ट सीजन के लिए मेरे पास कई सारी सेटिंग थ्योरीज है एंड अगर आप चाहे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वैसे क्या आपने भी अपनी कोई थ्योरी बनाई है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय।